शुगर मिल एक बार फिर पेमेंट के बारे में नारायणगढ़ शुगर मिल में जिम्मेदार इकट्ठे हुए बैठे हैं, जो कि हर बार की तरह बेचारे परेशान पेमेंट के बारे में। आज पेमेंट को लेकर किसान इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि हर बार की तरह वादा करते हैं और मुकर जाते हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मिल प्रशासन मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आओ जी। हमें थोड़ा सा समझा दें इसके मायने कैसे हैं। आ जाओ सीखो साहब, समझा दो, थोड़ा सा हमें ये समझा दें। जी कि जो आपने इसमें लिखा है मार्च में दूसरे सप्ताह में 6 करोड़ रुपया डाल दिया। नहीं, ये डालेंगे, ये हमने दिया, आगे आपको इतनी पेमेंट करें, डाला नहीं है, ये टोटल अगला प्लान है, आपको कितना पैसा देंगे वो। एक तो आपने क्रशिंग ईयर नहीं लिखा, अच्छा ठीक है, एक तो ये आपसे है, ठीक है, एक कोई भी आपका थोड़ा आदमी इस पर एक छोटा सा सिग्नेचर है, ठीक है। दूसरा आपने हमें बताया कि 52 लाख क्विंटल अंदाजन आप इस बार गन्ना हाँ वो चाहिए गन्ना, आपसे अभी चालू हुआ है, आपसे 52 चाहिए हमें। 52 तक का आपका अंदाजा है कि 15 अप्रैल तक। हाँ, अगर 52 लाख क्विंटल आप क्रश करते हैं तो उसकी टोटल कीमत कितनी बढ़ेगी? 52 लाख गन्ने की कीमत कितनी बनेगी? अब ये चलो हाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम। लो अभी बता ही लेते हैं, बता ही देते हैं। पूरा चार्ट बनाया है कि जो आप वेबसाइट बना दें एक मिनट की, उस पर बाउंड की, पर्ची की और पेमेंट, 3 चीज़ें डाल दे भी कोई भी जिम्मेदार चाहे फ़ोन में क्लिक करके चाहे किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके ये देख सके और उसके अंदर से ये वहम और भ्रम खत्म हो जाए कि मेरे साथ भेदभाव हो जाए, कि सबके साथ एक समान एक जैसा व्यवहार हो। एक तो ये हमारी आपसे, एक हमारे बॉन्ड जो टोटल है उसकी डिटेल हमने मांगी, एमरजेंसी पेमेंट की मांगी जो हुई, वो 2 चीज़ें इसके साथ जो ये तो आप दे ही रहे थे, इसके साथ 2 चीज़ें और वो मैडम ने कहा था कि आप हमें उपलब्ध करा देंगे। एक तो बॉन्ड की डिटेल टोटल हमारे जो जिनके बॉन्ड हैं और उनकी बात हुई थी वहाँ से फ़ोन भी करा दे रहा है मैडम, बात लेकिन आप बात करो मैडम से, हम अभी कर बाकी ये सभी बना के अभी बना दिया नहीं। देखो मैडम ने बनाने किया, मैडम ने कहा कि मैडम से बात की हो, देखो ये वैसे कहे मैडम में से आप हमें चलो आप एक छोटा सा सवाल ये है बाबू जी, इसको बंद कि हाँ कि एमरजेंसी पेमेंट की शेड्यूल अगर आप हमें ओपन नहीं कर रहे, सबके सामने नहीं दे रहे, इसका मतलब उसमें कुछ छिपाने की बात है, यही उसका तो सीधा सा अर्थ तो ये जाता है। तो फिर उसको सार्वजनिक कर दो, तो आप बात कर लो। नहीं वो तो आपके मैडम का उसको तो आप कर सकते हैं, मैडम से कहने की भी। चलो मैं आपकी बात पहुँचा दूँगा मैडम से हमने बात 2 बार की है, ठीक है। एक पहली बारी बात की थी, उन्होंने कहा था मुझसे लेकर मैंने आप जी से बात की, आपने कहा कल को मिल जाएगी, आ जाना दोपहर को फ़ोन किया, आपने मना कर दिया। मैंने मैडम जी से फिर फ़ोन पर बात की, मैडम जी हमें और हम वहाँ से मना भी नहीं से, तो मैडम ने कहा कि 8 तारीख को आपको जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी दे देंगे और साथ में आपको इमरजेंसी पेमेंट की डिटेल भी दे देंगे, ये मैडम जी ने कहा था। तो अब हाँ जी बाबू जी होगी कैलकुलेशन? हाँ 188 करोड़ के आसपास रहेगा। पेन है जी, ये तो काफ़ी आप 188 करोड़ के लगभग आपका ये बनेगा जी। एक और 3 लाख क्विंटल जो चिट्ठी आप बेचते हैं हर वीक, इसकी कीमत कितनी बढ़ जाती होगी अंदाजन? ये लो नमस्कार नहीं, वो तो बाकी पहले तो दे दिया ना, इतना दे दिया। अब ये लेके चलो, हमारे 188 में से 45-47 करोड़ आपका बैलेंस रहेगा,
ठीक है इसमें दिखाया नहीं ना। नहीं 188 में से हाँ, आप 45 माइनस कर दो या 47 माइनस कर दो 143 में से 90, बाकी जो हम 53 करोड़ 53 करोड़ आपका दे चुके हैं अभी तक ना, ये और देंगे पैसा आपका 90 करोड़ 90 करोड़ और देंगे, और 143 करोड़ के करीब आप हमें दे देंगे टोटल यस और 188 में से। यस और 40 47 करोड़ बैलेंस रहेगा। बकाया रहेगा। बकाया। हम ये आपसे एक चीज़ इसमें चाहते हैं को ऐड को थोड़ा आप इतना ऐड तो कर दें कि जो आपने ये चीज़ें हमने दो आपसे पूछी कि 143 करोड़ ठीक है और ये 90 आप दे देंगे और 45 आपने दे दिया और हमारा 45 बचेगा, वो इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा इस सीजन में हमने पैसा ज़्यादा दिया है, जो पिछले चेक दिए कर पूरे 188 सारी बात बस इसमें सेशन ऐड कर दें और ये जो चीज़ें रहेंगी ये ऐड कर दें। एमरजेंसी पेमेंट जो हुई है वो और आगे क्या आधार है उसका जारी कर इमरजेंसी पेमेंट का ही और मैडम बात करेंगे, मैं जो बताया इमरजेंसी पेमेंट के लिए एसडीएम मैडम जी से मैंने अभी बात की है। एसडीएम मैडम ने साफ स्पष्ट कह दिया कि जो इमरजेंसी पेमेंट दी उसकी डिटेल हम नहीं देंगे। ठीक है, अब आप ये मैडम नहीं कहता अभी हम नहीं देंगे इमरजेंसी पेमेंट। अब ये आप बनाई हमने यार्ड चीज़ बना दी हमने, देखो इतना टाइम ही मिला मेरे को, इससे ज़्यादा टाइम मिला नहीं। अगले साल हम जो है ना पूरी ऐप बना के आपका अकाउंट बना के बॉन्ड का क्या बॉन्ड होगा, कितने आपका इंडेंट है, क्या एडवांस टेंडर होगा, क्या उसमें होगा, वो डिटेल होगी। आपका पासवर्ड आपके पास होगा, क्योंकि उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर भी होगा, जिसका कि हम जब पासवर्ड देंगे आप अपने पासवर्ड से अपनी ऐप खोल के आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा है आपका, हम सहयोग करेंगे इसमें जो भी होगा, क्योंकि पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल होना चाहिए। तो उसको लेकिन उसमें एक चीज़ हमारी एक समस्या ये है कि अगर तो आपका बिल हमारी पेमेंट दे टाइम से तो हमें आपके ना अकाउंट देखनी, ना आपसे कोई बात देखना, ना आपका खाता देखना, आपने किसके पहले लिए किसके पीछे लिए ना ये पूछना, क्योंकि हमारी पेमेंट है फर्स्ट हर साल। इस कारण हमें टोटल डिटेल चाहिए कि एक कोई अपनी वेबसाइट पे आप जो ये जैसे हमें शेड्यूल बना के दिया है, जो पेमेंट आप डाल रहे हैं वो सारा एक आप वेबसाइट पे डाल नहीं सकते, वो पर्ची सिस्टम और पेमेंट मैं तो पर्ची सिस्टम आपका अपना सिस्टम बना के अपना गन्ने डिपार्टमेंट का बॉन्डिंग का सारा आपका कंप्लीट पर्ची तो आप डाल सकते हैं, पर्ची भी डाल सकते हैं, उसमें डिटेल डाल सकते हैं सारे किसान की, तो कितना है कितना नहीं है, कितना वहाँ तक तो जाएगा। हाँ, कितना उसने गन्ना डाला कितना नहीं डाला है, वो सारी उसकी रिपोर्ट उसकी बनती रहेगी। उसमें ऐप में मेरी मैडम से बात हुई है और सीजनों में हम तैयारी भी करेंगे बैठ के, ठीक है, उसमें बैठ के हाँ नहीं ये जो क्योंकि पेमेंट उसमें हमें थोड़ा सा ये सर्वर है जो हमारा, जो मेरे को रिपोर्ट मिली है अभी, ये थोड़ा अनलोड है, इसको बढ़वाना पड़ेगा। अब आपकी है कोई साइट चलती है, कहीं से कोई जानकारी ले सकता है किसान उसके के लिए नहीं, हमारी सिर्फ एक यार्ड की रिजर्व मैंने चलवाई थी, या तो हमारी चल रही है, किसानों के पास पता लग रहा है यार्ड में क्या करना है क्या। मतलब ये पेमेंट की और पर्ची की डिटेल अभी ऑनलाइन कहीं उपलब्ध मिल में पेमेंट के बारे में थे, पर लेकिन कोई भी हाथाशे ही हाथ लगा। तो क्या बातचीत हुई प्रशासन के साथ और मिल प्रशासन के साथ? देखिए, मिल प्रबंधन और प्रशासन से हमारी मांग थी और उन्होंने सहमति जाहिर की थी कि वो पेमेंट शेड्यूल जारी करेंगे। जो इमरजेंसी पेमेंट है उसकी पारदर्शी व्यवस्था होगी, जिन लोगों को दी गई उसकी डिटेल दी जाएगी और आगे एक समान फार्मूला बनाया जाएगा ताकि राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों को पैसे ना दिए जाएं, जिसको ज़रूरत है केवल उसको दिए जाएं। इन सब मामलों को लेकर और जो बकाया पेमेंट का मामला है उसमें एसडीएम महोदय ने कहा था कि वो मामला जो हरियाणा सरकार है वहां तक पहुंचाएंगे। इन सब मुद्दों को लेकर प्रशासन को 9 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब किसी भी विषय पर नहीं दिया गया। पेमेंट शेड्यूल जो जारी की गई है वो हास्यास्पद है, आधी अधूरी है और इसी तरह जो इमरजेंसी पेमेंट की डिटेल थी वो जारी नहीं की गई, जिसका सीधा अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक दबाव में और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों को पैसे दिए गए। प्रशासन और मिल प्रबंधन के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है, कहीं ना कहीं पारदर्शी व्यवस्था मिल में नहीं है। और इन सब मुद्दों को लेकर आज जो किसान प्रतिनिधि मिल पर इकट्ठा हुए थे, संगठनों के प्रतिनिधि, उन्होंने ये फैसला लिया कि कल बुर्ज गांव में राणा जी के फार्म हाउस पर
एक मीटिंग सभी यूनियन के पदाधिकारियों की होगी और उसमें आगामी फैसला लिया जाएगा कि कैसे ईमानदारी से इस मिल की व्यवस्था का सुधार हो और क्या आगामी फैसला हो, क्योंकि प्रशासन और मिल प्रबंधन जो किसानों को चाहिए वो देने में विफल रहा और सही मायनों में दिया नहीं, केवल लीपापोती करने का काम किया गया है और प्रयास किया गया है उलझाने का आंकड़ों में। सही मायनों में अगर आप सुधार चाहते हैं तो अभी और काम बाकी करने की मिल पर जरूरत है। आगे करना क्या है उसका फैसला कल की मीटिंग में लिया जाएगा, लेकिन प्रशासन और मिल प्रबंधन को समझ लेना चाहिए कि ऐसे अंधेरगर्दी अब चलने वाली नहीं। आज जो यहाँ पे सभी किसान संगठनों के मुख्य आदमी यहाँ इकट्ठे हुए थे, मिल प्रबंधन की तरफ से, मिल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वैसा जो शेड्यूल जारी किया गया वो सिर्फ एक लीपापोती है, इसमें कोई जारीकर्ता के साइन नहीं है, किसने ये जारी किया, कौन इसका जिम्मेवार है, क्या है। ठीक है जी। और जो इमरजेंसी पेमेंट की डिटेल मांगी गई थी, जो कि किसानों का अपना पैसा है, सरकार हमने उसके लिए चौधरी बनाई हुई है, हमारे एसडीएम मैडम जी, उसके पास उसकी जिम्मेवारी है कि इमरजेंसी पेमेंट के लिए इसमें सरकार का कोई देना लेना नहीं, मिल प्रबंधन का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उससे किसानों के भाईचारे के साथ भी धोखा हो रहा है और एसडीएम मैडम ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम ये डिटेल जारी नहीं करेंगे। इसलिए कल शाम को 4 बजे गुरजगांव में मेरे ही फार्म हाउस पे मीटिंग रखी गई है, उसमें अगला निर्णय सभी संगठन मिलकर लेंगे कि क्या किया जाए, कैसे किसानों की पेमेंट का हल किया जाए।